लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हरित लवक में प्रकाश रसायन अभिक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं। पहला है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के निर्माण में, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में, तीसरा है स्टार्च व ग्लूकोज के संश्लेषण में, और चौथा और आखिरी विकल्प है जल के फोटोलाइसिस तथा एडीपी के एटीपी में फॉस्फोरिलीकरण में। हमें यहाँ पर बताना है कि हरित लवक में जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है यह प्रत्यक्ष रूप से किसमें भाग लेती हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम बात करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रसायन अभिक्रियाएं होती है या इन्हें हम प्रकाश अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं, इन अप्रत्यक्ष रूप से कार्य क्या होता है। तो प्रत्यक्ष जो प्रकाश अभिक्रिया होती है इसके फलस्वरूप एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है, और यहाँ पर जल का प्रकाश अपघटन भी होता है। क्या होता है, जल का प्रकाश अपघटन। अब एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों जो क्लोरोफिल होते हैं यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है, पर्णहरिम भी कहते हैं। यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं। और जल का जब प्रकाश अपघटन होता है तो यह टूटता है और यह क्या बनाता है, 2H+, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और साथ ही ऑक्सीजन भी यहाँ पर मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन जो है इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश ऑक्सीकरण से आती है, यानी कि जल से निकलती है। तो बात करें अगर विकल्पों की, तो पहला है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के निर्माण में। तो जो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है यह किससे बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का एक अणु जुड़ता है, तो इससे फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनते हैं जो कि 3 कार्बन का होता है। तो यह तो अंधकार अभिक्रिया के दौरान होता है, अतः यह गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है CO2 स्थिरीकरण। यह भी कब होता है, जब अंधकार अभिक्रिया होती है, यानी कि जब प्रकाश नहीं होता है। इसके बाद स्टार्च और ग्लूकोज के संश्लेषण में। तो जो स्टार्च और ग्लूकोज जो है कब संश्लेषित होते हैं, जब CO2 का स्थिरीकरण होता है, यानी कि अंधकार अभिक्रिया। तो यह भी गलत होगा। और चौथा और आखिरी विकल्प जल के फोटोलाइसिस और एडीपी के एटीपी में फॉस्फोरिलीकरण में। तो इसी में प्रकाश रसायन अभिक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।